Tapan Kumar Sen. एक मिनट। उपसभापति जी, परसों 0R के दौरान एक मामला अंसारी जी ने उठाया था और बाकी सदन ने भी अपने आप को उसके साथ संबद्ध किया था। वो मसला सऊदी अरब में भारतीय श्रमिकों के बारे में था। मैंने अपनी ओर से एक बयान देकर जो भारत सरकार प्रयास कर रही है उसकी जानकारी सदन को दी है। उसमें कुछ प्रगति हुई है। मैंने आपसे अनुमति चाहिए कि मैं सदन को उसकी भी जानकारी दे दूं। नहीं, मैं उसकी जानकारी देनी 2 बजे क्यों, अभी मिल जाए तो अच्छी बात है। जिसकी जानकारी मुझे केवल उस प्रगति की जानकारी देनी है। Are you not making a statement at 2 p.m.? No suo moto statement. मैं उसकी जानकारी देना चाहती हूँ जो परसों No, बताया। because my problem is only this. परसों जो मैंने बताया। No, honorable members may be asking questions about that. They would like to know more details. So it would be good if you can come at 2 p.m. and वो कोई suo moto statement या clarification का मामला नहीं है। Even otherwise. 3 मिनट में जवाब दे दूं, अच्छा लगेगा सबको सुन के। No. अच्छा लगेगा सबको सुन के। No, listen. No, sit down. Okay. The House is in agreement. सर, मैं केवल 0R को रिस्पॉन्ड कर रही हूँ। उस दिन मैंने बताया था कि क्या प्रयास किए हैं। आज मैं बता दूं सदन को कि उसमें क्या क्या आगे हो गया है। मुझे आपकी अनुमति से बहुत खुशी है ये बताते हुए कि जो बात हमने यहाँ कही थी, सऊदी के शासकों ने उसका तुरंत संज्ञान लिया और स्वयं सऊदी नरेश यानी किंग ऑफ सऊदी अरब सलमान बिन अब्दुल अजीज साहब ने अपने अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि 2 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। और जनरल वीके सिंह वहाँ, मैंने आपसे कहा था भेज रहे हैं हम उनको, वो परसों रात चले गए। कल उनकी मीटिंग वहाँ के सोशल एंड लेबर मिनिस्टर के साथ हुई, हक्कानी साहब के साथ। तो उन्होंने कहा कि निर्देश दिए हैं सऊदी अरब ने कि जो एग्जिट वीज़ा भारतीय श्रमिकों को ले जाने के लिए भारत ने मांगा है, हम एग्जिट वीज़ा तो देंगे ही, हम अपने विमानों से उन श्रमिकों को अपने व्यय पर भारत भेजेंगे। भारत सरकार को इसमें कोई खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। दूसरी बात हमने चाही थी कि जिन वर्कर्स को वहाँ नौकरी मिल सकती है, इजाज़त दे दें उन कंपनियों को जो उनको नौकर रखना चाहते हैं। उन्होंने वो इजाज़त दे के कह दिया कि जिन कंपनियों को इनमें से योग्य लोग लगते हैं वो उनको इजाज़त दे दें, और हम ये कहते हैं कि उन्हें दूसरी जगह नौकरी मिल सकती है तो वो कंपनियाँ उनको रख लें, हम उसकी अनुमति उन्हें देते हैं। तीसरी बात हमने चाही थी कि वो जो जा रहे हैं वो भी अपना क्लेम्स रजिस्टर करके जाएं, कोई व्यवस्था इसकी बना दें। उन्होंने वो भी मान लिया कि हर वर्कर इंडिविजुअली यानी अलग अलग अपना क्लेम लेबर ऑफिस के साथ फाइल कर दें, ताकि बाद में एम्बेसी रियाद, हमारी वाली भारतीय दूतावास रियाद और उनका लेबर ऑफिस मिलकर के उन क्लेम्स को सेटल करेगा, ताकि भारत लौटने के बाद भी उनका पैसा, उनका बकाया वेतन उनको मिल सके। इसके अलावा उन्होंने अपनी ओर से ये कहा कि जिन कैंपों में ये श्रमिक रह रहे हैं उनके सफाई का प्रबंध, वहाँ मेडिकल चिकित्सा का प्रबंध और वहाँ के उन लोगों को हर तरह की सुविधा और नहीं, खाना भी, भोजन हम अपनी ओर से देंगे। भारत सरकार इसके ऊपर चिंता करना छोड़ दे। और इसके बारे में उन्होंने तुरंत अपनी केटरिंग सर्विसेज को, अपनी हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को ये निर्देश दे दिए कि वो तुरंत कैंपों में जाएं, सफाई का प्रबंध शुरू करें, जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए वो दें और उनके भोजन का प्रबंध आज से सऊदी सरकार करना प्रारंभ कर दे। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से, सदन की ओर से, भारत सरकार की ओर से सऊदी शासकों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये काम तुरंत किया। लेकिन विदेश मंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि ये काम इसलिए संभव हो सका कि अभी जब वो सऊदी अरब गए थे तो अपनी यात्रा के दौरान जो संबंध वो वहाँ से बनाकर आए, भारत और सऊदी अरब के और अपने व्यक्तिगत, ये उसके कारण संभव हो सका है। इसलिए मैं यहाँ से केवल शुक्रिया ही अदा करना नहीं चाहती, सदन को ये भी बताना चाहती हूँ कि जनरल वीके सिंह वहीं हैं और इस पूरी सहमति पर अमली जामा पहनाने के बाद वो लौटेंगे और ये काम कल से प्रारंभ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। है, खुशी की बात है और न सिर्फ भारत सरकार की तरफ से, भारत के पूरे सदन की तरफ से और भारत की जनता की तरफ से उनका आभार प्रकट करना चाहिए सऊदी अरबिया का। बहुत बहुत
यहाँ के लोग काफी स्ट्रेंड है, उनको नौकरी से निकाला गया है। ऐसे कई बस मैडम एक अकेला सऊदी अरब की बात नहीं, ये गल्फ कंट्री में जितने मजदूर लोग चाहे केरला के हों चाहे पंजाब के हों जो वहाँ उनको काम से निकाला गया है, उनकी तरफ भी ध्यान दें। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट सुन लीजिए सर, 1 मिनट। ठीक है, सुषमा जी अपने दायरे में बढ़िया काम कर रही हैं, कल भी हमने कहा था, आज भी कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक जो असल बात है उसके बारे में कुछ नहीं कहा कि 8 महीना से जो वेतन नहीं मिला है उसके बकाये का क्या होगा। वो कंपनी वाले नहीं दे रहे हैं। और दूसरी चीज, no. दूसरी She has already replied to that. What are you doing? सर दूसरी No, irrelevant. No, see. Why do you speak irrelevant things? She has already said that all the dues will be arranged. Why do you do that? No, please. Sit down. No, that's all. No. Now the reply is, what is that? Thank you, sir. Through you, I thank. No, you. reply is very clear. Yes, I agree. I want to thank our foreign minister and that's his good. department and government of India and Okay. Saudi Arabia. Yeah. My clarification: those who return from there, whether the government of India can ask the state government to provide some job for them. That is a subsequent issue. For Tamil Nadu people. That is a later issue. No. That is not here. That is not for the Sushma Swaraj for action. Sit down. That is not for her to do that. Now listen. No. With regard to this issue of Indian workers plight in Saudi Arabia, Honorable Minister has given a clear reply. With regard to their return, with regard to their stay there, those who want to stay, with regard to their salary and emolument. Therefore, we will have, if you want further discussion, give notice, we can separately consider. Now, Sri Tapan Kumar Sen, you can give a notice, I told you. Give notice separate. 0 hour will be derailed. Hussain Jalwai, sit down. मिनिस्टर जी ने रिप्लाई ठीक है, कंप्लीट है। मैं मुबारक तो देने दो, इतना अच्छा काम उन्होंने किया है, मैं मुबारक देता हूं। मगर इसके साथ साथ सुषमा जी मैं पूछना चाहता हूं, 2 साल पहले 39 इंडियंस विशेष तौर जो पंजाब से बंगाल से, That's a different matter. It is a similar thing, sir. That's a different matter. 2 बजे है, You give another notice. That's a different matter. That is अलग matter है, दूसरा notice दीजिए, separate notice दे दो. No, you do one thing. Give a 0 hour notice for tomorrow. Sit down. Okay. Sri Tapan Kumar Sen.